हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आज का क्लास हमारा दोस्तों मोशन पे है। ठीक है, मोशन पे हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है आज। तो आज हम लोग जो है इस क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन टर्म को समझते हैं, एक्सेलरेशन होता क्या है। बाकी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमारा टॉपिक कवर हुआ है वो टॉपिक इनमें से कौन कौन सा है। देखिए, रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्पीड देख लिया, वेलोसिटी देख लिया। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी हमने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड में जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो भी स्पीड में चेंज होगा, एक सेकेंड में जो चेंज होगा, पर यूनिट टाइम में जो चेंज होगा, वही हमारा क्या हो रहा था, वेलोसिटी हो रहा था। स्पीड में चेंज था, ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट टाइम स्पीड में चेंज जो था वो हमारा वेलोसिटी दे रहा था। एक्सेलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अगर एक टाइम पे मान के चलिए 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जो है गाड़ी मूव कर रहा है, नेक्स्ट 20 सेकेंड पे जो है 10 सेकेंड और 20 सेकेंड पे जो है आपका 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से जो है 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जो है चल रहा है। तो वहां पे क्या हो गया, वेलोसिटी 10 से 20 गया। ठीक है, 10 से 20 गया और टाइम भी क्या लगा, तो 10 सेकेंड लगा। एक 10 सेकेंड पे था, दूसरा 20 सेकेंड पे वेलोसिटी था, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो गया, 10 सेकेंड का आ गया। ठीक है, बाकी चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो भी वेलोसिटी में चेंज होगा पर यूनिट टाइम, वो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स में बात करें तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी है, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि जो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, यानी कि पहले अगर वेलोसिटी u था, बाद में v हो गया, तो v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू डिवाइड बाई जितना भी टाइम में चेंज हुआ, टाइम से डिवाइड कर देंगे। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की जब बात करेंगे, अब देखिए वेलोसिटी चेंज होगा तो वेलोसिटी में क्या था, दो कंपोनेंट था, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, दोनों में से कोई भी चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। यानी कि वेलोसिटी चेंज कब कब होगा, जो वेलोसिटी दो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, वेलोसिटी दो कंडीशन पे चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू एक कंडीशन जो था स्पीड, मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे तो स्पीड हो जाएगा चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। ठीक है, अब दूसरा स्पीड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, और दूसरा डायरेक्शन की जब बात करेंगे, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन की जब बात करेंगे। अब देखिए चेंज इन डायरेक्शन तो वो हमारा सर्कुलर मोशन, जब पकड़ लीजिए, जब सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से बंदा मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, लेकिन वेलोसिटी क्या करेगा, वेलोसिटी जो है चेंज करेगा। क्यों, तो हर एक डायरेक्शन पे जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड सेम है, एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो हर एक डायरेक्शन पे क्या है, वेलोसिटी आपका चेंज कर रहा है। हर एक पॉइंट पे जो है वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज करेगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करेगा, स्पीड आपका कांस्टेंट होने के बावजूद वेलोसिटी यहाँ पे आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब जब हम चेंज इन स्पीड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए पहला कोई स्पीड था, इनिशियल स्पीड मान लीजिए कुछ u स्पीड से चल रहा था। ठीक है, फाइनल स्पीड क्या हो गया, फाइनल स्पीड जो है, जो भी चेंज हुआ, पहले कुछ शुरू में कुछ स्पीड से चल रहा था व्हीकल, फाइनली जब चेंज हुआ तो कुछ स्पीड v आ गया। ठीक है, कुछ स्पीड v आ गया,
अब जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में क्या हो गया, जो भी फाइनल वेलोसिटी हो गया उसमें से इनिशियल वेलोसिटी की माइनस कर देंगे तो चेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो v माइनस यू, टाइम क्या होगा, टाइम जो भी t टाइम लगा होगा, ठीक है, t टाइम लगा होगा, एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करते हैं, तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे एक रिलेशन आ गया। ठीक है, एक रिलेशन आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको रीअरेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब इसको आप रीअरेंज कीजिएगा, देखिए ए टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v माइनस यू को इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, यानी कि u प्लस ए टी इक्वल टू v, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है जी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन बाई डिफिनेशन, यहाँ से जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया चेंज इन वेलोसिटी बाई टी। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सेलरेशन निकालने का जो इक्वेशन है, ये कब यूज होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है हमेशा सेम होगा। ठीक है, जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में हमेशा सेम होगा, तभी आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जब यूज होगा, ये कब यूज होगा, बोथ इक्वेशंस, यहाँ पे लिख लीजिए, बोथ इक्वेशन यूज्ड, both equation used only in case of uniform acceleration, uniform acceleration, if acceleration changes with time। ठीक है, अगर acceleration टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, ये भी पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं, इफ एक्सेलरेशन चेंजेस with time, then this equation can not be used। ठीक है, एक यहां हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन का कहानी है। अब एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन होगा, क्या डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, जो डायरेक्शन होगा, जिधर जो है या तो वेलोसिटी के मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, हैव डायरेक्शन, डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन or opposite to, in the direction or opposite movement of vehicle। ठीक है, जो भी मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स होगा, जो भी डायरेक्शन होगा मूवमेंट ऑफ व्हीकल का, या तो उसके डायरेक्शन में या फिर अपोजिट टू द मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और क्या क्या पॉइंट होगा यहाँ पे देखते हैं। एसआई यूनिट की जब बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा,
ऊपर में वेलोसिटी था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ऊपर में वेलोसिटी था तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम का सेकेंड, तो ये फिर सेकेंड नीचे आ जाएगा, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -2 पावर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको और दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा ये है जो है ऐसा यूनिट है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको और सेंटीमीटर में भी आ सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका सीजीएस यूनिट हो जाता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका सीजीएस यूनिट हो गया, ये ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन आल्सो हैज डायरेक्शन, ये हमने देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, जो भी चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट पे, इस पॉइंट को आगे हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए, एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में अगर एक्सेलरेशन है तो उसको क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निगेटिव, ठीक है, निगेटिव लेंगे। एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया, कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ तो पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, ठीक है, निगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स है, टाइम जो है सेकेंड में यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टेंट पे, ठीक है, जीरो, जब 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है। ये एक इंस्टेंट पे हमने, ये इस टाइम ऑफ इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी हमने वहां पे मेजर किया, ठीक है। ये मेजरमेंट आपका एक आता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जब सामने आप रखिएगा, रडार गन उसको बोलते हैं, ठीक है। जो भी व्हीकल का इंस्टेंट, जिस भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी लेना चाहते हैं वो गन को सामने से रखिए, ठीक है, सामने से रखिएगा तो आपको उसमें जो है गाड़ी के स्पीड का जो है रीडिंग उसमें आ जाता है, ठीक है। तो उसकी मदद से जो है आप रीडिंग ले सकते हैं हर एक इंस्टेंट पे। तो यहाँ पे जो है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हर एक सेकेंड पे जो है यहाँ पे रीडिंग लिया गया है, ठीक है। तो जब 0 सेकेंड पे था तो वेलोसिटी 0 होगा, ऑटोमेटिक है। जब वेलोसिटी टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0.5 मीटर आया, ठीक है, 0.5 किलोमीटर पर आवर। 2 सेकेंड्स पे 1 किलोमीटर पर आवर, 3 सेकेंड्स पे 1.5 किलोमीटर पर आवर, 4 सेकेंड्स पे 2 किलोमीटर पर आवर, 5 सेकेंड्स पे 2.5 किलोमीटर पर आवर, 6 सेकेंड्स पे 3.2 किलोमीटर पर आवर, 7 सेकेंड्स पे 4 किलोमीटर पर आवर, 8 सेकेंड्स पे 6 किलोमीटर पर आवर, और 9 सेकेंड्स पे 9 किलोमीटर पर आवर, और 10 सेकेंड्स पे क्या था 9.5 किलोमीटर पर आवर आ गए। यहाँ पे जब एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे वो भी 0 से 1 सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड की बात करेंगे, ठीक है, 0 से 1 सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ तो 0.5, फाइनल वेलोसिटी 0.5 था, इनिशियल 0 था, तो क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 0.5 डिवाइड बाय टाइम गैप, क्या हो गया टाइम गैप आपका 1 हो गया, ठीक है, टाइम गैप आपका 1 हो गया, यानी कि ये क्या निकल के आ गया 0.5। एक्सेलरेशन जो है 0 से 1 सेकेंड में 0.5 आ गया। अब एक्सेलरेशन हम बोलेंगे 1 से 2 सेकेंड्स के बीच निकालिए, ठीक है, 1 से 2 सेकेंड्स में तो क्या हो जाएगा 2 सेकेंड्स पे जो वेलोसिटी है 1 है, ठीक है, और 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0.5 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा तो 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 1, ठीक है, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड्स हो गया, ये हो जाएगा आपका 0.5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0.5, ठीक, यहाँ पे भी 0.5 आया, यहाँ पे भी 0.5 आया, ठीक है। जब एक्सेलरेशन 2 से 3 सेकेंड्स में बात करेंगे तो 2 से 3 में देखिए फाइनल वेलोसिटी 1.5 है और इनिशियल 1 है ये, ठीक है, तो 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 ये क्या हो जाएगा 0.5 बाई 1 इक्वल टू 0.5, यहाँ पे भी आपका 0.5 आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन जब 3 से 4 में बात करेंगे, 3 से 4 में बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी 2 है और इनिशियल वेलोसिटी 1.5 डिवाइड बाई 1, तो ये भी आपका 0.5 बाई 1 इक्वल टू 0.5 आ गया, ठीक है। हर एक केस में जो है वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो अभी 0.5 ही आ रहा है, ठीक है, 0.5 ही आ रहा है। एक्सेलरेशन 4 से 5 में देखते हैं, ठीक है, 4 से 5 सेकेंड्स में देखते हैं
तो ये 2.5 फाइनल वेलोसिटी 2.5 माइनस इनिशियल 2 डिवाइड बाई 1, तो ये भी आपका आ गया 0.5/1 इक्वल टू 0.5। ठीक है, जब एक्सेलरेशन 4 से 5 हो गया, 5 से 6 देखते हैं। ठीक है, 5 से 6 देखते हैं, तो 6 में जब देखिएगा तो फाइनल वेलोसिटी आपका 3.2 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 2.5 है, डिवाइड बाई टाइम आपको कितना सेकेंड से लग गया, 1 सेकेंड लग गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3.2 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो 0.7 आएगा। ठीक है, 0.7 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0.7। अब देखिए यहां तक तो 0.5 था। ठीक है, यहां तक तो 0.5 था, 5 से 6 सेकेंड में जो है आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, 0.7 आ गया। ठीक है, 0.7 आगे भी कैलकुलेट करते हैं, a इक्वल टू 6 से 7 में। ठीक है, 6 से 7 में तो फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस 3.2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा आपका 0.8। ठीक है, डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0.8, यहाँ पे 0.8 आ गया। एक्सेलरेशन जो है आपको 7 से 8 में जब बात करेंगे, 7 से 8 में बात करेंगे तो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2। ठीक है, जब एक्सेलरेशन 8 से 9 में बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3। ठीक है, जब एक्सेलरेशन 9 से 10 में बात करेंगे तो हो जाएगा 9.5 माइनस 9 डिवाइड बाई 1, ये क्या हो गया आपका 0.5/1 इक्वल टू 0.5। अब देखिए 0 से लेकर 5 सेकेंड्स में, ठीक है, 0 से 5 सेकेंड्स के बीच में एक्सेलरेशन आपका हर जगह कांस्टेंट है, 0.5 0.5 0.5 0.5, यानी कि 0.5 जो एक्सेलरेशन आया है वो 0 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड्स के बीच में पूरा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। 0 से लेकर 5 सेकेंड्स के बीच में एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। हियर एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 से 6 सेकेंड में जैसे गया तो 0.7 आ गया, अगला में 0.8 आ गया, 2 आ गया। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि जब 6 से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म का केस। पूरी जर्नी की जब बात करेंगे 0 से 10 सेकेंड में तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 से 5 सेकेंड तक की बात करेंगे तो हमारा कांस्टेंट आ गया एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो है नॉन यूनिफॉर्म आ गया। ठीक है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कि यही पॉइंट तो हमने यहाँ पे लिखा था, यही पॉइंट तो लिखा था, एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो वेलोसिटी की चेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस रेट से जो है वेलोसिटी वहां पे चेंज कर रहा है। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ये पॉइंट हमने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल से ही हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी is equal in equal interval of time। अगर टाइम का इंटरवल अगर इक्वल रख रहे हैं, ठीक है, बराबर बराबर टाइम में जो है सेम चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगा, इसका मतलब जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वहां पे। ठीक है, हर एक टाइम इंटरवल में, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल रहा है, तो वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म की जब बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है,
टाइम इंटरवल तो हम इक्वल रख रहे हैं, लेकिन उस टाइम इंटरवल में जो है वो किसी में ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी देखने के लिए मिल रहा है, किसी और इंटरवल में ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी देखने को लिए मिल रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जो है हर एक इंटरवल में अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब लेंगे उसमें चेंज इन वेलोसिटी नॉट इक्वल होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जांपल जो है आपका 7.4 है बुक का, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है, रेस्ट पोजीशन, ठीक है, रेस्ट पोजीशन। यानी कि यू जब चलेगा स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल से जा रहा है टू अटेंड वेलोसिटी जो है अटेंड कर रहा है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v1 मान लीजिए पर सेकेंड। कितना टाइम में हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा u इक्वल टू 0 से कितना जा रहा है, v1 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है यहाँ पे आपको लग रहा है, टाइम लग रहा है आपको 30 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम आपको 30 सेकेंड्स लग रहा है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसके बाद जो है साइकिल पे ब्रेक लगा रहा है, सच दैट द वेलोसिटी, जब ब्रेक लगेगा तो साइकिल स्लो होगा, ठीक है, स्लो होगा यानी वेलोसिटी रिड्यूस होगा। तो कितना रिड्यूस हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे आ गया, ठीक है। जब ब्रेक लगाएंगे तो जो अगेन जो वेलोसिटी मिलेगा v2 मान लिए, वो हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें जो टाइम लगा 6 से 4 होने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो इसमें जो टाइम लगा वो हमारा हो गया 5 सेकेंड्स, ठीक है, 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केस, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आपको a1 हो जाएगा, ठीक है, और इस चेंज में भी एक्सेलरेशन आपको a2 हो जाएगा, दोनों वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 6 माइनस 0, और टाइम कितना लग गया, 30 लग गया, ठीक है, 30 लग गया। तो ये आपका हो जाएगा 6/30, तो इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 1/5, ठीक है, 1/5 एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, 1/5 आ गया, ठीक है। इसको जब पॉइंट में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2। यूनिट क्या हो जाएगा भाई, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब a2 की बात कर ले, यहाँ पे a2 की बात कर ले, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 4 माइनस इनिशियल 6 है, 6 डिवाइड बाई टाइम क्या लग गया 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 6 दैट इज -2/5, ठीक है, -2/5 यानी कि माइनस का 0.4, ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट केस में जो एक्सेलरेशन आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब सेकेंड केस में जब ब्रेक लगा रहा था तब एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है, हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था, नेगेटिव साइन कब आता है एक्सेलरेशन में, जब एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल होगा, ठीक है। अगर व्हीकल इधर जा रहा है, बाइसिकल इधर जा रहा है, तो ब्रेक जब अप्लाई किया जाएगा तो वेलोसिटी रिड्यूस होगा, यानी कि एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे ये हो गया a2, ये हो गया v, वेलोसिटी इधर से जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है v, तो ये आपका जो है इधर, यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन आपका आगे होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन आपका इधर होगा, यहाँ पे पीछे होगा, a1 आपका आगे होगा, a2 आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये माइनस साइन यहाँ पे डिनोट करता है, माइनस साइन डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ acceleration that is opposite to direction of velocity,
ठीक है, वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में अगर एक्सेलरेशन हुआ तो वहां पे हम लोग नेगेटिव साइन हमारा आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड समझ रहे हैं ना, इंक्लाइंड तिरछा, ठीक है, तिरछा कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ये आपका जमीन का भी प्लेन हो सकता है। ठीक है, पहाड़ी इलाका में देखते हैं वो क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन होता है। द वेलोसिटी चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट। ऑब्जेक्ट इज स्लाइड कर रहा है ना, इस पे ऑब्जेक्ट जो है आपका स्लाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो ये इधर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, स्लाइड करके यहाँ पे आ गया। ये आपका ए पॉइंट मान लीजिए, ये आपका बी पॉइंट हो गया। ठीक है, द वेलोसिटी चेंजेज एट कांस्टेंट रेट 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल जब 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो गया। ठीक है, इन 2 सेकेंड्स। टाइम क्या लगा यहाँ पे, टाइम जो लगा 2 सेकेंड्स लगा। ठीक है, 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, भाई सिंपल है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल आपका ये हो गया, इनिशियल आपका ये हो गया, फाइनल ये आपका इनिशियल। ठीक है, जो पहले वेलोसिटी जब चलता है ना जिस टाइम पे, वो आपका इनिशियल हो जाता है। जब फाइनल पहुंच जाता है जिस वेलोसिटी पे, वो आपका फाइनल हो जाता है। तो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी जब भी लेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ये हो जाएगा 15 माइनस 10 बाई टाइम आपका 2 सेकेंड्स हो गया। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2.5, यानी कि एक्सेलरेशन जो आपका जिधर वेलोसिटी है इधर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी आपका यही होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्लस से यही समझ में आता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, फिर से इंक्लाइंड प्लेन है। अब यहाँ पे बोल रहा है इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। इस बार जो है मूविंग अप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है बॉडी है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं पहुंच गया। ठीक है, यहाँ कहीं पहुंच गया। इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा था और रिड्यूस होकर कहाँ पे आ गया, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे आ गया। ठीक है, टाइम कितना लग गया, टाइम जो है आपको लग गया 2 सेकेंड्स लग गया। ठीक है, 2 सेकेंड्स लग गया, 2 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है। यहाँ पे जब एक्सेलरेशन निकालिएगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो गया ये, तो ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। ठीक है, तो v हो जाएगा आपका 10 माइनस 15 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से a निकल के आ जाएगा -5/2 दैट इज माइनस का 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रीवियस वाला में क्या था, यूनिट, यूनिट यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिट आपका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका निकल के आ गया माइनस का 2.5, माइनस का 2.5। ठीक है, माइनस का 2.5, माइनस का मतलब हुआ वेलोसिटी आपका ऊपर है, वेलोसिटी आपका ऊपर है तो एक्सेलरेशन आपका नीचे होगा, यानी कि अपोजिट टू द वेलोसिटी यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर a यहाँ है, b यहाँ है, तो माइनस साइन डिनोट्स दैट एक्सेलरेशन is in the direction of BA। ठीक है, B से A की तरफ जो डायरेक्शन बनेगा उस डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ BA। ठीक है, तो निगेटिव साइन से का आप समझ गए, मतलब निगेटिव साइन जो है, अगर निगेटिव में अगर आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, यानी कि
अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ, अपोजिट टू द वेलोसिटी जो है आपका निगेटिव आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब है वेलोसिटी के अपोजिट वहां पे एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वहां पे एक्सेलरेशन लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया। और एक पॉइंट और, जब एक्सेलरेशन निगेटिव आता है ना, एक्सेलरेशन निगेटिव आता है तो इसी टर्म को हम लोग डिसेलरेशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, डिसेलरेशन भी बोल देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं डिसेलरेशन, डिसेलरेशन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एग्जांपल की जब बात करेंगे, हम इस एग्जांपल की बात करेंगे तो डिसेलरेशन यहाँ पे लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिसेलरेशन का मतलब ही हो गया कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन जो निगेटिव वैल्यू होगा वहां पे अगर हम डिसेलरेशन लिख दिए, डिसेलरेशन में अगर लिख दिए -2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिसेलरेशन जो है ऑलरेडी निगेटिव लेके बैठा है। ठीक है, ऑलरेडी निगेटिव एक्सेलरेशन ये लेके बैठा है, माइनस का ए ऑलरेडी है। ठीक है, तो जब हम लोग एक अगर निगेटिव में है डिएक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो वहां पे हम निगेटिव पीछे नहीं लगाएंगे, निगेटिव साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। डिएक्सेलरेशन इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे डिएक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो डिएक्सेलरेशन टॉपिक भी कुछ अलग से नहीं है। जो एक्सेलरेशन का निगेटिव वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिएक्सेलरेशन बोलते हैं। ये हमेशा जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगता है। सिंपल सी बात है, जो भी एक्सेलरेशन का निगेटिव वैल्यू होता है तो वो क्या लगता है, जब निगेटिव वैल्यू एक्सेलरेशन आता है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वहां पे एक्सेलरेशन एक्ट करता है। ठीक है, तो डिएक्सेलरेशन भी जो है यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, ये यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन यू विल से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देख लिया हमने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलते हैं, जब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू, ये आपका इनिशियल u, इससे कहां डिक्रीज कर रहा है, v फाइनल 20 पे। ठीक है, 60 पे, 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। t आपको यहाँ पे पता चल गया, t। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u बाई टी, v यहाँ पे 60 माइनस 80 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 5 सेकेंड्स। यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारा आपका आवर में है, आवर में है, तो यहाँ पे भी जो है 5 सेकेंड्स को आपको आवर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड्स में है, तो इसको 5 सेकेंड्स को जब आवर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या आपका निकल के आ जाएगा, 3600 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3600 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 20 अपॉन इंटू 3600 डिवाइड बाई 5। ठीक है, डिवाइड बाई 5, ये आपका 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे जो है आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 14400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तीसरा जो है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है यानी कि u इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ, ये आपका v हो गया 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन बोला है। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहाँ पे भी जो है आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस u बाई टी, तो v आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस 0, ये आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। नीचे आपका सेकेंड 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 10 डिवाइड बाई 60 करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका आवर में आ जाएगा, ये ऑलरेडी आपका जो है किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, पर आवर में, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ से 0 कैंसिल, यानी कि 6 चौक 24 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका आने वाला है। ठीक है, तो यूनिट का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिट ध्यान रखिएगा, अलग अलग यूनिट में डील नहीं करना है, सारा यूनिट को एक साथ लेके आना है। किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ पे टाइम आवर में कर लीजिए, या फिर पर आवर की जगह अगर यहीं पे मिनट में चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट, तो वो चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इससे बेटर होगा कि ये टाइम को ही चेंज कर दीजिए आवर में। ठीक है, कंडीशन ये होना चाहिए, आप किसी को भी चेंज कीजिए, लास्टली आपका यूनिट जो है हर एक डाटा का सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए, तभी जो है आपका वहां पे जो भी वैल्यू आएगा वो आपका राइट आएगा। ठीक है, सही आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक्सेलरेशन टॉपिक समाप्त हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका डीएक्सेलरेशन भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, डीएक्सेलरेशन बोलिएगा तो एक आध दो क्वेश्चन क्या, यहीं पे जो है आपका एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है ना, ये वाला, ये आपका निगेटिव आ गया वैल्यू, तो यही सब क्या है, डीएक्सेलरेशन का ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डीएक्सेलरेशन का ही क्वेश्चन हो गया। सिंपली डीएक्सेलरेशन कुछ अलग नहीं है, एक्सेलरेशन की तरह ही ट्रीट कर मतलब सॉल्व होता है, एक्सेलरेशन का ही सवाल होता है, उसमें बस एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा क्लास स्टार्ट होगा, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी ग्राफ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये सारा ग्राफ का नॉलेज जो है हम लोग अगली चैप्टर से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।